हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो बिल्कुल मैंने आपको एक शॉर्ट बना के जानकारी दी थी कि हमारी जो DSSB की जो वैकेंसीज है वो आउट हो चुकी है। एंड मैंने आपको बताया भी था कि डिटेल में जो है अपन इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एंड बीएड हमें मान्य है या नहीं है, और फॉर्म की डेट वगैरह क्या होगी, एवरीथिंग। तो डिटेल में जो है हम लोग आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे करने वाले हैं डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो योगेश मेरा नाम है, टीचर्स स्पॉटलाइट अपना चैनल है, जाना है सब्सक्राइब करना है। जो भी आपका टीचिंग एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी अपनी प्रिपरेशन है करते हैं हम लोग डिस्कस। चाहे आपका सी टेट का एग्जाम है, अगर आप सी टेट जनवरी 24 को टारगेट कर रहे हैं तो बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। पेड एज वेल एज यूट्यूब में आप लोग एनरोल करवा सकते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही हैं। इसके अलावा DSSB का हमारा जो एग्जाम है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, नोटिफिकेशन हमारा आया एंड फॉर्म फिलिंग की डेट जो हमारी है 9 जनवरी से होने वाली है। पहली बात तो मैं सीधा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पे लिए चलता हूँ कि हमारा नोटिफिकेशन क्या था। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात बताऊँ ना आपको, 4000 के करीब जो है हमारी यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। किस किस में? आपका टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग। सबसे पहले तो ये हमारा सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है हॉर्टिकल्चर में, नॉन टीचिंग का है, इसलिए इस पर ज़्यादा अपन डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे हो जाता है बाकी जो नॉन टीचिंग की है, जैसे अपना स्टेनोग्राफर हो गया, हमारा LDC हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, जो एंड जूनियर स्टेनोग्राफर हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हो गया, अगेन LDC हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो डिफरेंट हम जो आज मेनली बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं किस पे, टीचिंग पोस्ट पे। तो टीचिंग पोस्ट सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, बात करूं कि हमारी असिस्टेंट टीचर नर्सरी की जो नर्सरी टीचर की जो पोस्ट होती है वो भी आपको बिल्कुल देखने को मिलती है। टोटल हमारे पास पोस्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। चाहे और वो पूरा का पूरा दे रखा है आपको फीमेल। देखो, असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए आपके पास ग्रेड पे आपको 42 के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, और वैकेंसी जो टोटल है हमारे पास 1261, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है। जो जर्नल कैटेगरी है उसके लिए तो, जो अनरिजर्व कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं उसके तो 512 है, बाकी के लिए भी रिजर्व के लिए है। सेम एज इट इज असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए भी 4200, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग के लिए 4200। मतलब टोटल इन ऑल में देखूं तो 614 पोस्ट, और अगर मैं टोटल बात करूं सबकी मिला के तो 1455 पोस्ट आपकी नर्सरी टीचर की पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बात मैं करूं अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी बनी हुई है जिस पे हमें फोकस करना है ना, नर्सरी टीचर का बता ही दिया मैंने, जिस पे हमें फोकस करना है, दैट इज आर PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है। देखो, PGT मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और PGT में ऑल सब्जेक्ट्स की हमारे पास वैकेंसी है। देखो, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। हमारे पास हिंदी हो गया है, मैथ्स के लिए है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स के लिए है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों का अलग अलग है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉल साइंस का है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी हो गया हमारा। PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए हो गया, PHE के लिए, होम साइंस के लिए भी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है वैकेंसीज। तो टोटल जो वैकेंसीज की मैं बात करूँ, हमारे पास 297 अराउंड 300 वैकेंसीज है PGT की। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे सर इतनी सी वैकेंसीज और इतने सारे हैं, भाई इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ना। और जो दिल्ली में सभी का सपना होता है सरकारी टीचर बनने का दिल्ली में, तो बिल्कुल अगर अपन भी ये देख रहे हैं तो हमें भूल जाना है इतनी सी वैकेंसीज है, हमारा इससे क्या होगा भाई। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आपको तो अपनी एक पोस्ट से मतलब होनी चाहिए। यू डोंट आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि कितनी क्या पोस्ट आई कितनी नहीं। एक पोस्ट है तो उस पर टारगेट बनाओ कि एक पोस्ट दैट्स इट, वो मेरी है। प्रिपरेशन जो है बढ़िया तरीके से आपकी होनी चाहिए। बाकी के जो फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, ये आ रही हैं, काफ़ी है ना जी। तो ये जो है ध्यान में रखना है आप लोगों को कि क्या से क्या चीज़ें हमें करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारा सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उससे पहले मैं एज की बात करूं, 36 जो है हमारी एज लिमिट होने वाली है। पहली चीज़ मैंने आपको बताया। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपकी जो आपका एलिजिबिलिटी है, कि एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, तो आपको अपना चाहिए सर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। क्या चाहिए होता है यहाँ पे? पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई करने वाले हैं फॉर द PGT पोस्ट।
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने क्या कर रखा है, अपने आपकी जो 10th 12th है, आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, प्लस आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें इन सब में अगर 60% से अबव मार्क्स हैं, अगर इन सब में 60% से ज़्यादा अगर आपके नंबर हैं, मार्क्स हैं, आपने स्कोर किया है, तो आपको फिर यहाँ पे बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, आपको यहाँ पे बीएड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा हो गया। अच्छा, अब ये तो हमें पीजीटी की पोस्ट देखने को मिली कि सर पीजीटी की इतनी पोस्ट हैं, क्या टीजीटी और प्राइमरी टीचर की भी आएंगी? बिल्कुल सर जी, टीजीटी और पीआरटी की भी आपको देखने को मिलेंगी। तो वो कब देखने को मिलेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी बिगिनिंग में, जनवरी 2024 में, 15 जनवरी के अराउंड जो है डेफिनेटली हमें जो पोस्ट है वो देखने को मिलेंगी। तो भाई ये जो 2024 है ना, जाता जाता 2023 और आने वाला 2024 एक बहुत अच्छा हमारे लिए हो सकता है कि मेहनत अगर अपन लोग बढ़िया तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल नौकरी जो है हमारी आगे आने वाले साल में पक्की है। बहुत करीब बच्चे जो हैं, लर्नर्स जो हैं और एस्पिरेंट जो है अप्लाई करते हैं DSSB के लिए, और उनको वेट भी होता है, बहुत ज़्यादा इंतजार भी करते हैं कि कब से हमारी जो DSSB की वैकेंसीज आने वाली है। रही कंटेंट की बात, तो बिल्कुल यूट्यूब पे DSSB की भी क्लासेस बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, तो बने रहिए। टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। धन्यवाद।